दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। जैसा कि आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, शायद बहुत ही कम लोग ऐसे हों जिन्हें ना पता हो इस चीज का कि पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कलाड़ी चला दी गई है इंटरनेट के ऊपर, और वीपीएन के जरिए ही आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मुल्क में इंटरनेट बंद है, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, कोई जंग नहीं लगी, कोई इंडिया हमारे ऊपर हमला नहीं कर गया, सड़कों के ऊपर टेंशन मौजूद नहीं है, कोई कुदरती आफत भी शुक्र है अल्लाह का नहीं आई हुई। मसला ये है, कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। आज बैनुल अक़वामी एनजीओ इदारे, इंटरनेशनल इदारे चीख उठेंगे हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर। आज द सो कॉल्ड हुकूमत पाकिस्तान ने अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया और पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड हुकूमत है, बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी पैनिक हो गई। अब ज़ाहिर है ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये भी एक जिस तरह से जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है वो भी एक सच है जिसे आप छुपा रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं। इसी तरह सच ये है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो पूरे मुल्क को चला रही है, जिसके हाथ में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसके हाथ में पुलिस है, जिसके हाथ में जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स उसके हाथ में है, ज़राए इब्लाग पे उसका कंट्रोल है, और जितने इदारे हैं, खा वो पेमरा हो या पीटीए हो या कोई और इदारा हो या एफआईए हो या आईबी हो, सबको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रोल कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 240-50 मिलियन के मुल्क को जिस तरह से कंट्रोल कर रही है, गालिबन असरे हाजिर में इसकी कोई और नज़ीर नहीं मिलती। दाऊद इब्राहिम की खबर कंफर्म कैसे होगी? देखें, आज से कुछ पिछले महीने की बात है कि परवेज मीर नामी एक कश्मीरी टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट है जो कश्मीर में टेररिज्म करता रहा है और कई आतंक के हमलों में JNK में इसकी मास्टरमाइंड रहा है और ये लोगों को वहां पे भेजता था और बहुत बड़ा नाम था टेररिज्म के हवाले से। उसके बारे में खबर आई थी कि उसको मार दिया है, जहर दे दिया है, ये कर दिया है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह है कि परवेज मीर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद था। अब और पाकिस्तान डिनाई करती रही है कि ये हमारे पास है। अब अगर पाकिस्तान इस बात को कंफर्म करता कि परवेज मीर मर गया है तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को पकड़ता। अभी मुश्किल से FATF से जान छूटी है, कैसे मामला चल पड़ते। वैसे ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से तो फिर पाकिस्तान को FATF में इस बार डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में डालना था अगर ये बात कंफर्म कर देता। तो हमें आज तक पता नहीं चला कि परवेज मीर जिंदा है कि मर गया है। परवेज मीर आज भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत सबकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि
पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है, उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा, कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं।